हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10 मार्च की सेकंड शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन है ना, जो CHSL का 2023 में एग्जाम हुआ था, तो उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। इंडेक्स के अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ कि हमने यहाँ पे 9 मार्च की चारों शिफ्ट कर लिए हैं ना, और 10 मार्च की भी हमने फर्स्ट शिफ्ट कर ली है, कल की थी। और आज हम करने वाले हैं 10 मार्च की सेकेंड शिफ्ट के 25 क्वेश्चनों को। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पीवी सिंधु अ फेमस बैडमिंटन प्लेयर ऑफ इंडिया वन डैश ओपन टाइटल इन जुलाई 2022। यानी कि प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जुलाई 2022 में ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीता था। तो कौन सा जीता है, इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट का उन्होंने क्या जीता है, महिला एकल का खिताब जीता है। ये जो है ये 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पहला है ना महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये है पीवी सिंधु। इन्होंने चीन की वांग जी जी को हराया था। किसको? चीन की थी वांग जी जी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पीवी सिंधु हैं वो किस गेम से रिलेटेड है, तो वो है बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। यानी कि भारत ने योजना आयोग को डैश में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो भारत ने योजना आयोग को नीति आयोग में कब मतलब रिप्लेस किया था? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा 2015। 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? 2015। देखो यहाँ पे ऑन 1 जनवरी 2015 को कैबिनेट रिजोल्यूशन वाज पास्ड टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन विद द न्यूली फॉर्म नीति आयोग। तो 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज किया गया था योजना आयोग से नीति आयोग। अब कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है वो कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। और अभी हमारे जो चेयरमैन है वो कौन हो गए नीति आयोग के? तो वो है नरेंद्र मोदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये हमारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में विंडोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया था, है ना। एप्पल ने 2001 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, है ना। और वेरियस ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। एप्पल ने आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल ने क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कब जारी किए गए थे, मतलब कब बनाए गए थे? तो इनकी यहाँ पे सन भी लिखी हुई है, 1985, 2001, 1991, 2008, 2007, 2011। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, तो यह है क्वेश्चन नंबर 4। इन इंडिया पाम कोकोनट, है ना, पाम कोकोनट केवड़ा एंड एंगार आर द कॉमन ट्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट। यानी कि भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं? तो ये जो ट्रीज होते हैं वो किस तरह के वनों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा मैंग्रोव वन। किन में पाए जाते हैं ये? तो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें नारियल, ताड़, केवड़ा, एंगार जैसे ट्रीज पाए जाते हैं। तो देखो मैंग्रोव वन होते क्या हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। मैंग्रोव वन ज्वार से प्रभावित तटों के क्षेत्रों में पाया जाता है। ऐसे तटों पर मिट्टी और गाद जमा हो जाती है। क्या हो जाती है? जो मिट्टी होती है ना, और गाद जो है वो जमा हो जाती है। घने मैंग्रोव सामान्य किस्में जिनमें से पौधों की जड़ें पानी के नीचे डूबी रहती हैं, है ना। गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के डेल्टा इस तरह की वनस्पति से आच्छादित होते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं जो टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करते हैं। यानी कि जो सुंदरी के जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत मजबूत होती है। जैसे कि ये पॉइंट है यहाँ पे, गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा होता है उस तरह की उसकी मिट्टी में सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं ना, और जो पेड़ जो होते हैं वो बहुत ही मजबूत लकड़ी के होते हैं। डेल्टा यानी कि द्रोणी के कुछ भागों में ताड़, नारियल, केवड़ा और अंगर भी उगते हैं। इन जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इन जंगलों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और सांप भी पाए जाते हैं। किनमें? मैंग्रोव वनों में। नेक्स्ट है जैसे कि यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं ये कैसे होते हैं? देखो ये भारत के सबसे व्यापक वन होते हैं। कैसे होते हैं? व्यापक। उन्हें मानसून वन भी कहा जाता है और 200 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इस प्रकार के पेड़ जो होते हैं वो शुष्क गर्मी में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपने पत्ते गिरा देते हैं।
पानी की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आगे नम, है ना, और शुष्क पर्णपाती में भी विभाजित किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा उसमें था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं ये जंगली पश्चिमी घाट के भारी वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के ऊपरी हिस्सों और तमिलनाडु के द्वीप समूहों तक सीमित होते हैं। वे उन क्षेत्रों में सबसे अच्छे होते हैं जहाँ जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और शुष्क मौसम छोटा होता है ना। पेड़ जो होते हैं ये 60 मीटर या उससे भी अधिक ऊंचाई के होते हैं। क्योंकि यह क्षेत्र वर्ष भर गर्म और गीला रहता है, यहाँ सभी प्रकार की प्रचुर वनस्पतियां होती हैं। पेड़ झाड़ियां और लताओं से इसे बहुस्तरीय संरचना देते हैं। पेड़ों के पत्ते गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है इनका। यूं तो ये जंगल साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? तो कौन था? इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा एपीजे अब्दुल कलाम। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। देखो इनमें जैसे कि होमी जे भाभा, विक्रम साराभाई, हरगोविंद खुराना, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। होमी जे भाभा ये क्या है? होमी जे भाभा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में एक भारतीय परमाणु भौतिकी वैज्ञानिक थे, संस्थापक, निदेशक और भौतिकी के ये प्रोफेसर भी थे। बोलचाल की भाषा में भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक भी कहे जाते हैं। कौन? होमी जे भाभा। होमी जे भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे, जिसे अगस्त 1948 में स्थापित किया गया था, है ना। डॉक्टर होमी भाभा ने जनवरी 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, है ना, ट्रॉम्बे एईईटी की स्थापना करी थी। 1966 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे का नाम बदलकर उन्होंने क्या कर दिया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया था। डॉक्टर भाभा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक निर्देशकों में से एक थे। उन्हें एडमास पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किसको? होमी जे भाभा को। देखो विक्रम साराभाई भी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म था वो 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था, है ना। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। किसका? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। वह एक महान संस्थान निर्माता थे और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संस्थानों की स्थापना की थी। नवंबर 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला पीआरएल की स्थापना उन्होंने उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वह परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी थे। 1966 में नासा के साथ डॉक्टर साराभाई का संवाद सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट जुलाई 1976 के दौरान शुरू हो गया था और डॉक्टर साराभाई ने एक भारतीय उपग्रह के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए भी परियोजना शुरू की थी। उन्होंने पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में रूसी कॉस्मोड्रोम से कक्षा में स्थापित किया था, है ना। उन्होंने 1966 में अहमदाबाद में एक सामुदायिक विज्ञान केंद्र की भी स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, चिकनगुनिया इज एन इन्फेक्शन केस्ड बाय अ डैश मॉस्किटो। यानी कि जो चिकनगुनिया होता है वो किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है? तो वो किस मच्छर के कारण होता है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा एंडीज मच्छर। किसके? एंडीज। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो ब्रह्मांड को हम दूसरे किसी और वर्ड से क्या कह सकते हैं? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि कॉस्मॉस, जो कि क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। जो कॉस्मॉस है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आदेश। क्या होता है? आदेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो रंग भेद को खत्म करने के लिए जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो किसे मिला था? तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, नेल्सन मंडेला को। किसको? नेल्सन मंडेला को मिला था। देखो नेल्सन मंडेला जो है उनकी एक फेमस ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द डायरेक्ट टैक्स कोड बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? तो ये कब पेश किया गया था? इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा 2010। ये कब हुआ था? 2010 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टाइप ऑफ मिरर शुड ही कनेक्ट द कुल्लू वैली विद द लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इंडिया। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो कौन सा जो दर्रा है वो इनका है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? ये होगा रोहतांग दर्रा। इसका आंसर क्या होगा? रोहतांग दर्रा।
रोहतांग दर्रा जो है वो कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। देखो कुछ दर्रे दिए गए हैं यहाँ पे। रोहतांग दर्रे के बारे में पढ़ते हैं। यह मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी छोर तक एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। यह कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से भी जोड़ता है। दर्रा चिनाब और ब्यास घाटियों के बीच वाटरशेड पर स्थित है ना। यह ध्रुवीय जलवायु कोपेन ईटी के रूप में है। देखो जैसे कि कुछ दर्रे हैं, जोजिला दर्रा है वो जम्मू कश्मीर को जास्कर श्रेणी से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बारालच्छा दर्रा हिमाचल प्रदेश। माना दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड। और जलेपा जो दर्रा है वो कहाँ पर है? जलेपला दर्रा जो है जी सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 11 है मासिक भत्ता वितरण पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस का शुभारंभ जून 2022 में डैश मंत्रालय द्वारा किया गया था। यानी कि पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस वाज लॉन्च्ड इन जून 2022 बाय मिनिस्ट्री ऑफ। तो किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? डिफेंस। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 11 का क्या है? थर्ड सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 है विच अमंग द फॉलोइंग पीक्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड। झारखंड की सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है यहाँ पे पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ। यहाँ पे गिरनार और अनाईमुड़ी भी ऑप्शन में दिए हैं तो हम इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अनाईमुड़ी जो पहाड़ियाँ हैं वो सबसे ऊंची पहाड़ी होती हैं। कैसी हैं? सबसे ऊंची होती हैं। अनामलाई पहाड़ियाँ अनामुड़ी के उत्तर में स्थित हैं जो कि कहाँ पर है? ये अनामुदी केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में। अनामुड़ी को दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। अनामुड़ी पहाड़ी की ऊंचाई 2695 मीटर है। अनामुदी का जो अर्थ होता है वो होता है हाथी का सिर। क्या होता है? हाथी का सर होता है। जनरल डगलस हैमिल्टन ने अनामुदी की पहली दर्ज की ये चढ़ाई की थी। अनामलाई है ना, और पलानी मलाई और इलाई मलाई का मिलन स्थल है। अब जो गिरनार पहाड़ियाँ होती हैं उसके बारे में देखते हैं। गिरनार पहाड़ियाँ क्या होती हैं? ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित पहाड़ों का एक समूह होता है। क्या? गुजरात के जूनागढ़ में स्थित पहाड़ों का एक ग्रुप है ये। यह हिंदुओं और जैनियों दोनों का एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है और इसे हिमालय से भी पुराना माना जाता है। गुजरात का सबसे ऊंचा स्थान है माउंट गिरनार। सदियों से है ना, सदियों से राज्यों और पूरे पश्चिमी भारत में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक रहा है, जहां 866 हिंदू और जैन मंदिर 5 चोटियों तक फैला है। जैन मंदिर 5 चोटियों तक फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 13 है इन सितंबर 2022 हु वाज अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन बने हैं महान्यायवादी? तो ये बने हैं आर वेंकटरमणि। कौन बने हैं? आर वेंकटरमणि। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 रमन अपने वाहन में दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है। इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? रमन वांट्स टू यूज अ रियर व्यू मिरर इन हिज व्हीकल। विच टाइप ऑफ मिरर शुड बी पिक फॉर इट? तो वो उसके लिए कौन सा मिरर लेगा? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा उत्तल दर्पण। क्या लेगा? कॉन्वेक्स जो मिरर है उसे उसकी जरूरत पड़ेगी पीछे के दृश्य को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है नीति वांट्स टू यूज एन इनपुट डिवाइस दैट वर्क बाय सेंसिंग द यूजर्स फिंगर मूवमेंट एंड डाउनवर्ड्स प्रेशर। विच अमंग द फॉलोइंग शुड ही यूज? नीति एक इनपुट डिवाइस का प्रयोग करना चाहती है जो उपयोगकर्ता की उंगली की चाल और नीचे की ओर पड़ने वाले दबाव को भाप कर काम करती है। उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? तो इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस का वो यूज करेगी, है ना? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा टच पैड। देखो टच पैड जो है वही तो उंगली से हमारा चलेगा, तो इसका आंसर होगा टच पैड। ये क्या होता है? ये पोर्टेबल होता है ना, जो कि यानी कि पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। जो लैपटॉप वगैरह होते हैं उनमें यूज करते हैं ना हम माउस की तरह, तो वही होता है टच पैड। क्वेश्चन नंबर 16 है 2022 के 36वें भारतीय राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? हु बिकम द फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड इन योगासन एट द 36 नेशनल गेम्स इंडिया इन 2022। तो ये कौन बना है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा पूजा पटेल। कौन बनी है? पूजा पटेल जो है वो 36वें भारतीय राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली
खिलाड़ी बनी हैं। देखो 36वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे वो गुजरात की पूजा पटेल ने जीते हैं, है ना? उन्हें स्वर्ण पदक जीता मिला है। पूजा ने पारंपरिक योगासन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। योगासन 2022 में पहली बार खेले जाने वाले राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले 5 खेलों में से एक है। इस भारतीय स्वदेशी खेल ने 2022 की शुरुआत में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अपनी शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स इज ऑल्सो नोन एज द श्रीनगर ज्वेल्स? तो किस नदी को श्रीनगर की आभूषण कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डल झील। किसको कहते हैं श्रीनगर का आभूषण? डल झील को कहते हैं। यह एक शहरी झील है। क्या है ये? शहरी झील है, जो जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह कश्मीर में पर्यटन और मनोरंजन का अभिन्न अंग है और इसे फूलों की झील, कश्मीर के मुकुट में गहना या फिर श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। इन झीलों के बारे में भी आप पढ़ लेना, तो इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच कंट्री होस्टेड द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027? किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की है? तो किस देश ने इसकी मेजबानी की है? तो इसका भी आंसर आपका क्या होगा? भारत। किसने की है? तो ये करी है हमारी इंडिया ने। तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के डैश शहर में स्थित है? तो किस शहर में है आगा खान पैलेस? तो ये कहाँ पर है? आपका पुणे में है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, श्री मणि प्रसाद इज एसोसिएटेड विद विच फॉर्म ऑफ म्यूजिक? मणि प्रसाद है वो किस तरह की संगीत शैली से रिलेटेड है? तो मणि प्रसाद है वो हिंदुस्तानी गायन संगीत से संबंधित है। किससे? हिंदुस्तानी गायन संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, इन विच ईयर वाज द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड इन इंडिया? भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम है वो 1961 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1961। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो हु वाज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया? तो कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान, जो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। ये कि गुलाम वंश से रिलेटेड है। किससे है? गुलाम वंश। 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौर्य somewhat before the time of Maurya Empire about dash years ago empire in China began building the Great Wall? मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग डैश वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण किया था। तो कितनी वर्ष पहले उन्होंने ये विशाल दीवार बनाई थी? तो ये बनी थी आपकी 2400, यानी कि 2400 वर्ष पहले ये चीन की दीवार बनाई गई थी, जो कि किसके टाइम पे, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था ना, उससे भी पहले ये दीवार बनाई गई थी। किससे? इसका जो उद्देश्य था वो था उत्तरी सीमा को देहाती लोगों से बचाना था, है ना। दीवार लगभग कितनी थी? 6400 किलोमीटर लंबी है। ये पत्थर ईंट से बनी हुई है। इसके ऊपर एक सड़क भी है। चीन की दीवार जो है लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पे चारों तरफ वॉच टावर है। इसका निर्माण मौर्य साम्राज्य के समय से भी क्या हुआ था? पहले हुआ था। तो यहाँ पे आपका आंसर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द ऑस्कर फॉर द बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल इन 2022? निम्नलिखित में से किसे 2022 में प्रमुख भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड मिला है? तो किसको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा बिल स्मिथ। किसको मिला है? बिल स्मिथ। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है। 2022 की स्थिति के अनुसार भारत दुनिया की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, नामात्र जीडीपी द्वारा मापा गया है। देखो, एज ऑफ द 2022 इंडिया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय नॉमिनल जीडीपी। तो कौन से नंबर पर भारत की जीडीपी है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा 5वें पे। कहाँ पर है? 5वें। तो 5वां जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारा भारत। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे इस ईयर एग्ज़ाम को यहाँ पे हम डिस्कस कर पाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किस एग्ज़ाम पे वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको किस एग्ज़ाम पे वीडियो चाहिए।